Hello dear students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the speciation. So the first of all, what is the exact definition of speciation? Then we will discuss about the type of speciation. So the first of all, what is the exact meaning of speciation? Speciation means origin of new species is due to the reproductive isolation. Origin of new species is due to the reproductive isolation is called as or termed as speciation. जब किसी नए प्रजाति की जो उत्पत्ति होती है, अगर वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण होती है, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज स्पेसिएशन. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पेसिएशन की. स्पेसिएशन चार प्रकार का होता है. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन और पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss about the allopatриc speciation. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन मीन्स होता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज द स्पेसिएशन दैट रिजल्ट्स व्हेन ए पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बाय ए फिजिकल बैरियर और नेचुरल बैरियर. It is also called as geographic speciation. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इस प्रकार का स्पेसिएशन होता है, या एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ऐसा स्पेसिएशन होता है जिसमें कोई भी पॉपुलेशन जो होती है वो फिजिकल बैरियर्स के द्वारा, भौतिक अवरोध के कारण, नेचुरल बैरियर्स के कारण अलग हो जाती है, और जो अलग हुई पॉपुलेशन होती है बाद में चल करके एक नए स्पेसीज को निर्माण करती है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए जियोग्राफिक स्पेसिएशन. इसको जियोग्राफिक स्पेसिएशन भी कहते हैं. तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज द स्पेसिएशन दैट रिजल्ट्स व्हेन ए पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बाय द फिजिकल बैरियर. यह इस तरह का स्पेसिएशन होता है जिसमें कोई भी पॉपुलेशन जो होती है वो फिजिकल बैरियर्स के द्वारा अलग होती है, भौतिक अवरोध के द्वारा अलग होती है. इसको जियोग्राफिक स्पेसिएशन भी कहते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एट द डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया. इट मीन्स इट्स मेन कॉजेज इज द नेचुरल बैरियर लाइक माउंटेन, डिजर्ट, रिवर, ओशियन. सो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, सीज, earthquake. These are the various natural barriers, or you can say these are the various physical barriers. So due to the physical barriers, most of the populations, or you can say when the population is separated due to the physical barrier as like mountain, river, seas, earthquakes, then the separated population that converts into a new species, and such kind of the speciation is called as the allopatриc speciation. इसमें डायग्राम में दिखाया गया है. यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम. ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये जियोग्राफिक बैरियर है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है. जियोग्राफिक बैरियर देखिए बीच में है, तो जियोग्राफिक बैरियर की वजह से जो पॉपुलेशन अलग हो गई, एक फर्स्ट पॉपुलेशन है, सेकंड पॉपुलेशन है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है. देखिए ये सेपरेशन हो गया, बीच में जियोग्राफिक बैरियर है, यहाँ पर एक नई स्पीसीज बन रही है, दैट इज नोन एज स्पेसिएशन. So this is the allopatриc speciation. Now we are talking about the sympatric speciation. What is the sympatric speciation? Speciation that occurs without physical separation of the member of the population. Speciation that occurs without physical separation of the members of the population. इस तरह के स्पेसिएशन में जो भी स्पेसीज जो होती है, न्यू स्पेसीज का जो फॉर्मेशन होता है
उसमें फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं वो उनके द्वारा स्पीशीज का जो सेपरेशन होता है वो नहीं होता है, जैसा कि नाम से इंडिकेट कर होता है। सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक सिम माने होता है सेम, पैट्रिक मीन्स होता है प्लेस। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन सेम जियोग्राफिकल एरिया, यू कैन सी हियर origin of species in the same geographical area because there is no any kind of physical barriers involved here, there is no any natural barrier involved here, so the species which is formed in the same geographical area, origin of species in the same geographical area is called as sympatric speciation, and here organism or population लिविंग इन द सेम प्लेस, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन एक ही जगह पे पाई जाती है, बट सर्टेन चेंजेज अकर्स इन द पॉपुलेशन परहैप्स ड्यू टू प्लॉइडी। लेकिन यहाँ पर जो भी नई स्पीशीज बनती हैं या जो भी नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनमें जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से कोई बदलाव नहीं होता है, यहाँ कोई फिजिकल बैरियर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सारे पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहते हैं, सेम प्लेस पे रहते हैं, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। लेकिन जो स्पीशीज फार्मेशन होता है, जो भी सर्टेन चेंजेज होते हैं वो प्लॉइडी की वजह से होते हैं। प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंडिकेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा, ये पूरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में बीच में देखिए जहाँ पर रेडिश कलर का दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आइसोलेशन हो रहा है। पॉपुलेशन जो होती है आइसोलेट हो रही है। पॉपुलेशन आइसोलेशन विद इन द पॉपुलेशन लिखा भी है, विद इन द पॉपुलेशन देयर आर सम पॉपुलेशन व्हिच विल बी आइसोलेटेड हियर, और यू कैन से देयर विल बी आइसोलेशन अकर्स। तो यहाँ पर जो आइसोलेशन हो कुछ प्रजाति का, मतलब जो नई स्पीशीज बनेगी, जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ जो संख्या होती है वो अलग होती है, और जो कुछ पॉपुलेशन अलग हो रही हैं ये आगे चल कर के नई स्पीशीज का निर्माण करती हैं। उसको अलग कलर से दिखाया गया है। दिस इज द होल एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड द रेडिश स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन ऑब्जर्व हियर, दे आर द सम पॉपुलेशन व्हिच इज क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज विद इन द पॉपुलेशन, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज दैट इज नोन एज स्पेसिएशन। आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई जियोग्राफिकल एरिया जो है समान होती है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, नो फिजिकल बैरियर होती है। मैकेनिज्म ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, जो मैकेनिज्म होते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के वो क्या क्या होते हैं। इकोलॉजिकल आइसोलेशन और हैबिटेट डिफरेंशिएशन एंड डिसरप्टिव सिलेक्टिव होते हैं। इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है, हैबिटेट डिफरेंशिएशन हो सकता है, या डिसरप्टिव सिलेक्शन हो सकता है। आगे है, इस एग्जाम्पल है, स्पेसिएशन इज ए चिचिल्ड फिशेस इन कैमेरियान लेक। जैसे जो स्पेसिएशन होता है चिचिल्ड फिशेस का कैमेरियान लेक में, वो एक तरह से इकोलॉजिकल आइसोलेशन है। इन अ लार्ज लेक ऑफ कैमेरियान डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व। एक कैमेरियान लेक में बहुत सारी स्पीशीज जो होती है मछलियों की पाई जाती हैं। और होता क्या है, बेस्ड ऑन दियर फीडिंग हैबिटाट इन द लार्ज लेक ऑफ कैमेरियान डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फिशेस इन्वॉल्व्ड, बेस्ड ऑन दियर फीडिंग हैबिटाट, उनके फीडिंग हैबिटाट के आधार पर उनको कई भागों में क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ड ऑन दियर फीडिंग हैबिटाट, बेस्ड ऑन दियर फीडिंग हैबिटाट, जो लार्ज कैमेरियान लेक है उसमें, लार्ज कैमेरियान लेक में डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं फिशेस की। देन अकॉर्डिंग टू दियर फीडिंग हैबिटाट, जैसे कोई फिश बॉटम पे पाई जा रही है, तली पे पाई जा रही थे, तो उसको बॉटम फीडर फिशेस कहेंगे, बॉटम फीडर चिचिल्ड कहेंगे। जो सरफेस पे पाई जा रही पानी की उसको सरफेस फीडर कहेंगे। और कुछ होती है जो रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट को फीड करती है, रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट फीडर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्पेसिएशन हो रहा है
वो जियोग्राफिकल एरिया तो समान है, सबके सब पानी में पाए जा रहे हैं, सबके सब पांड में पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो रहा है। आगे सेकंड एग्जांपल है सिंपैट्रिक स्पेसिएशन बाय चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। इसको कहते हैं पॉलीप्लोइडाइजेशन कहते हैं इसको। जैसे पॉलीप्लॉइडी होता है ना, तो पॉलीप्लॉइडी से बना है, पॉलीप्लोइडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है ओरिजिन ऑफ न्यू व्हीट, एग्जाम्पल है ओरिजिन ऑफ व्हीट 2n 4n 6n, ये पॉलीप्लॉइडी है। इसकी एक स्पीशीज होती है व्हीट की, इसको हम कहते हैं रफेनो ब्रेसिका। उसमें ये इस तरह की सिचुएशन को ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा ड्रोसोफिला है, जिसमें ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन को ऑब्जर्व किया गया है। आगे है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, नंबर 3, व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म ए न्यू स्पेसीज। व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक फ्रॉम द लार्जर ग्रुप, जब छोटे समूह की जो जनसंख्या, छोटे समूह के जो जीव होते हैं वे बड़े लार्ज ग्रुप से अलग हो जाते हैं और एक नए स्पेसीज का निर्माण करते हैं, देन सच काइंड ऑफ द स्पेसिएशन इज कॉल्ड द पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप, जब छोटे समूह के जो ग्रुप होते हैं वे लार्जर ग्रुप यानी बड़े समूह से अलग हो जाते हैं और एक नए स्पेसीज का निर्माण करते हैं, देन सच काइंड ऑफ द स्पेसिएशन इज कॉल्ड द पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है। और जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, यहाँ से थोड़ी सी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, किनारे से अलग हो रहे हैं, इसको कहते हैं पेरीफेरल आइसोलेटेड। पेरीफेरल मन होता है किनारे किनारे, आइसोलेशन मन होता है अलगाव, तो ये किनारे से अलग हो जाते हैं। यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन ड्यू टू द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण कुछ जो होते हैं सम स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलग हो गए, क्योंकि किनारे से अलग हो रहे हैं तो उनको पेरीफेरल आइसोलेशन कहते हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग ए न्यू स्पेसीज एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिएशन, और यू कैन से दिस इज नोन एज पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है, एक डायग्राम और है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये रेंज ऑफ एक्सपेंशन है, फैलाव है। फिर इसमें से देखिए रेंज कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर जो दायरा है वो संकुचित हो रहा है, यहाँ पर दायरा जो है एक्सपेंशन माने फैलाव हो रहा है। तो यहाँ से पॉपुलेशन जो है फ्रैगमेंट में टूट रही है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ब्रेक हो रही है। पॉपुलेशन फ्रैगमेंट का मतलब है पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है वो फ्रैगमेंट यानी खंडों में टूट रही है। एंड आफ्टर द पॉपुलेशन फ्रैगमेंट्स, पॉपुलेशन फ्रैगमेंटेशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज। अगला है और लास्ट है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन मीन्स देयर इज नो एक्सट्रिंजिक बैरियर टू जीन फ्लो। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में कोई भी एक्सट्रिंजिक फैक्टर नहीं होते हैं, एक्सट्रिंजिक माने बाह्य, कोई भी एक्सट्रिंजिक अवरोधक नहीं होते हैं जीन के प्रवाह के लिए। जीन के प्रवाह के लिए कोई भी बाहरी अवरोधक नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो कंटिन्यूस ग्रो करती है, लेकिन डज नॉट मीट रैंडमली, लेकिन इसमें कोई भी पॉपुलेशन जो होती है डज नॉट मीट माने उनमें जो संयुग्मन होता है रैंडमली नहीं होता है। इंडिविजुअल मेट विथ देयर नेबरर्स, इसमें जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं अपने आसपास अपने पड़ोसी से ही मीटिंग करते हैं, इसलिए इसका जो जीन फ्लो है वो हो नहीं पाता है। जैसे मैं इसको जब भी इससे डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन है, ये ईस्ट रीजन है, ये वेस्ट रीजन है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके बगल वाली पॉपुलेशन से मीटिंग कर लेती है। अब यहाँ की पॉपुलेशन जो है ईस्ट की पॉपुलेशन वेस्ट से मीटिंग नहीं करती है, या वेस्ट की पॉपुलेशन ईस्ट में जा कर के मीटिंग नहीं करती है। जब ईस्ट की पॉपुलेशन वेस्ट में मीटिंग नहीं करेगी या वेस्ट की पॉपुलेशन ईस्ट से मीटिंग नहीं करेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, जीन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो जो भी इस मीटिंग हो रही है बगल वाले से हो रही है, इंडिविजुअल मेट विथ देयर नेबरर्स, पड़ोसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीन फ्लो जो है प्रवाह जो है
रुक जा रहा है। देयर इज ए नो एक्सट्रिंजिक बैरियर टू जीन फ्लो, यहाँ पर कोई एक्सट्रिंजिक बैरियर नहीं है जीन फ्लो के लिए। पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ तो रही है लेकिन रेंडमली मेटिंग नहीं कर रहे हैं। रेंडमली में क्या होता है कि आप पड़ोसी के अलावा यहाँ भी आकर के मीटिंग कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट में कर सकता है, वेस्ट ईस्ट में कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डज नॉट मीट रेंडमली, इंडिविजुअल ऑलवेज मेट विद द नेबरर्स। ईस्ट वाला ईस्ट में ही कर रहा है, वेस्ट वाला वेस्ट में ही मीटिंग कर रहा है, ना तो ईस्ट वेस्ट में कर रहा है और ना वेस्ट ईस्ट में कर रहा है। इसको कहते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो यहाँ पर जो जीन फ्लो है वो सीमित हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो नई स्पेसीज बन जाएगी वो इस पर्टिकुलर एरिया से एक नई स्पेसीज बन जाएगी और इस पर्टिकुलर एरिया से एक नई स्पेसीज बन जाएगी, यानी इनके जो जीन के जो फ्लो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लांट के केस में देते हैं। एक प्लांट स्पेसीज है, एक प्लांट स्पेसीज है जिसका नाम है एंथोजेंथम ओडोरेटम। एंथोजेंथम ओडोरेटम में क्या है, अनकंटामिनेटेड सॉइल है, तो वहाँ पर देखिए सिचुएशन इस तरह से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह के। इनमें सॉइल जो है अनकंटामिनेटेड है, लेकिन यहाँ कंटामिनेटेड है, माइन वेस्ट वगैरह है, तो प्लांट्स की सिचुएशन जो है इस तरह से जो है अपीयर हो रही है। ठीक है, so that's all about the parapatric speciation. I hope that all of speciation as like the allopatric, sympatric, peripatric and parapatric speciations that is better understand to all of you. Thanks to all of you watching the video. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks to all of you watching the video. Thank you.